बिहार सरकार का एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है जो इस इलेक्शन में पूरा होगा। डोमिसाइल नीति का क्या मतलब है? इनको डर क्या हो रहा है? डोमिसाइल नीति का मतलब है कि बिहार सरकार सक्षम है हर एक मामले में रोजी रोजगार नौकरी देने के लिए, और डोमिसाइल नीति लागू करने पर इनको डर है कि दूसरे राज्य के लोग जो है वो बाहर जाने में इनको दिक्कत होगी। चूंकि वो मैंने एक कहावत है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द क्लॉथ, एक है अरेंज टू योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द किने। जब आपके पास कमी है तब आप कपड़ा कहिएगा 2 मीटर लगेगा कि 1.5 मीटर लगेगा, लेकिन आप पैसे से परिपूर्ण है तो आप कहीं भी जाइएगा कहिएगा जो हमारा कपड़ा लगेगा थान से काट लो बना दो। तो यही है डोमिसाइल नीति। इन लोगों के मन में है कि डोमिसाइल नीति लागू करने से यहाँ के युवा, यहाँ की महिला या सबों को रोजी रोजगार देना पड़ेगा। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा जो है जातिगत गणना के बाद 94,63,000 लोग 6,000 रुपये से कम इनकम है। जब ये मान के चले कि 6,000 से कम इनकम है तो उसके लिए क्या योजना है? आपने कहा 2 लाख रुपए देंगे, आप कितना दे दिए जब से आपने मैंने जातिगत गणना कराया? और जिस हिसाब से दे रहे हैं इनको 100 बरस तक राज करने का जनता दे तब ये दे पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि डोमिसाइल नीति लागू करके जातिगत गणना के आधार पे 94,63,000 को 2 लाख रुपए अगले वित्तीय वर्ष में देने का काम करें। अन्यथा हर एक दवा पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। आपका भी एक्सपायरी जनता के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है। इस बार जो आने वाला सरकार किसकी बनेगी ये जनता जानेगी, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप लोग जब सरकार में थे जी तभी डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद 17 महीना बना 17 वर्ष हम लोगों ने दिया था। जो सरकार, आप बताइए कि जो बच्चा आज इनके सरकार में जन्म लिया वो 20 वर्ष का हो चुका है। अब 20 वर्ष में आपने देखा होगा कि आज के बच्चे पढ़ाई लिखाई नौकरी खुद शादी विवाह में जातिगत भी टूट रहा है। जितने बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं अब वो जाति जानते भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप माथा में दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकले। जो परिवरिश है हर एक 5 साल अपना बजट में आप जो भी देते हैं 5 साल में करते हैं अगला। तो आप तो तुलना 2000 जंगल राज से करते हैं। अगर आप अपने ही राज से करते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज पहला था, उससे डिटोरिएट 5 से 10 में 10 वाला में उससे डिटोरिएट किया, 10 से 15 में उससे और डिटोरिएट किया। पहला को अगर हम 100% मार्क्स देंगे तो दूसरा को 80%, तीसरा को 60%, चौथा को 40%, बाद में 20, इसके बाद नील हो जाएगा। तो यही नील होने की स्थिति है। बहुत बहुत वही तो कह रहे हैं। अब तो हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि कोई पैसा भी भविष्य में नहीं ले सरकार, और एग्जाम तुरंत कराने का व्यवस्था करे ताकि वैसे लोग जो चिन्हित हैं उनको पुनः एक मौका मिले। इतना तो कहे हमारे तब भारत सरकार से बात करें और 2 लाख की योजना से 94,63,000 लोगों को देने का काम करें। अगले वित्तीय वर्ष में दे देते हैं तो हम समझते हैं विशेष राज्य का दर्जा बाद में दिलाइएगा। जो आपका वर्ड्स ऑफ कमिटमेंट है वो पूरा करिएगा, अन्यथा आप कैलकुलेट करिएगा कि 2 लाख जितने लोग को नौकरी दिए हैं इनको 50 वर्ष तक और सरकार बना के रखिए, तब ये गरीबों का उन्मूलन करेंगे। तो कोई सरकार 5 साल से ज्यादा जनता नहीं देती है, और हर एक दवा पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो हम समझते हैं